Literary Criticism and Theory, MEG 05, the compulsory paper for all MEG students. आपने कहा सर ये पेपर हमें ऑन टिप करना है एंड वी गाइस नीड टू क्लियर दिस पेपर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। दो चीज़ें दिमाग में रखना कि आपको इस पेपर को परफेक्शन में क्लियर करना है, तो उसके लिए करना क्या होगा, आज के आज पढ़ना शुरू करना होगा। सबसे पहला काम और एक काम और करना, इस चैनल को जिसको आप देख रहे हो क्लासिक वे ऑफ लर्निंग, MEG के लिए सारे चैनल से कंपेयर कर लेना। ये चैनल इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना और जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना है। फिर बाद में बोलना सर आपने क्वेश्चन बोले थे, वी नो द क्वेश्चन, स्टिल हमने नहीं किए एंड नाउ वी रिग्रेटिंग ऑल दिस, तो ये मत करो। तो उसके लिए चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करो, हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि बाकी भी देखें। देखो यार, इस पेपर को क्लियर करना है तो दो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट दैट यू नीड टू नो कि हमें आंसर कैसे लिखने हैं। सेकेंड, हम पेपर की प्रिपरेशन करेंगे पेपर के आने से पहले ही। मतलब ऐसा नहीं कि कल पेपर और आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो फॉलो करो। आप आज से शुरू करो। येस यू हैव 45 डेज, जब 30 डेज आ जाएंगे तो क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा। हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्स शुरू हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो इमीडिएट बेसिस पे। यस, इमीडिएट बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और MEG 05 नहीं, सिर्फ MEG 05 नहीं, MEG 1 से लेके MEG 19 तक सारे पेपर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। नीचे नंबर दिया गया, यू नीड टू फॉलो द प्रोसीजर, एज यू फॉलो द प्रोसीजर आई विल ऐड यू इन ऑनलाइन बैच। पहली चीज दिमाग में आती है, सर MEG 05 को 7 से 8 पार्ट बांट दो, एक्चुअली 8 ब्लॉक्स बांटो। Yes, I repeat, 8 blocks. You need to clear that कि MEG जब 5 की बात करता मैं, दैट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, इसको 8 पार्ट्स में बांटो। और जो सबसे पहला ब्लॉक मैं करूँगा वो होगा इंट्रोडक्शन। यस, आई रिपीट, आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें ऑन टिप होनी चाहिए। जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, दिस टेल्स यू अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अलग अलग लोग अलग अलग आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। लोग जो बोलते हैं यार लिटरेरी क्रिटिसिज्म समझ में आना चाहिए, आई नीड टू नो व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एक आदमी ने टेक्स्ट पढ़ा, उस टेक्स्ट को समझने की कोशिश की, ही और शी ट्राई टू रीड द टेक्स्ट, और जब रीड कर रहा है तो समझने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली लिखा क्या हुआ। लेकिन उसने टेक्स्ट एक नहीं पढ़ा, उसने ना कम से कम 4-5 टेक्स्ट पढ़े एक ही टॉपिक के ऊपर, अलग अलग राइटर्स के लिखे हुए। उन सबको पढ़ने के बाद उसने कंपेयर किया, इंटरप्रेट किया, फिर जज किया एंड देन गो विद ऑन इंटरप्रिटेशन। ये सारा प्रोसेस जो है ये कहलाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यस, दिस इज नोन एज टू बी अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको कहते हैं। अब आपने इसको समझना है एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन इट कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, कैसे काम करेगा और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझना। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड के फंक्शनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो आपके दिमाग में होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट ब्लॉक डोमिनेंट क्वेश्चन है मैथ्यू आर्नोल्ड फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसके बाद आप बात करते हो सर मेरे को लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है वो पता होना चाहिए, मैथ्यू आर्नोल्ड ने फंक्शंस कौन से दिए वो मुझे पता होना चाहिए, एंड देन आई नीड टू गो टू द शॉर्ट नोट्स। सर इंडियन एस्थेटिक की बात करूँ, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की बात करूँ, तो उसके इंट्रोडक्शन दी गई है इसमें। यस, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर क्रिटिसिज्म बोलूँ मैं तो गलत नहीं है, उसकी इंट्रोडक्शन दी गई है, जिसके अंदर हमारे पास क्या बोला गया है, रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकार, श्रुति को डिफाइन किया गया। एंड आई मस्ट नो कि इनके आंसर में मुझे कैसे प्रेजेंटेशन करनी, क्या पॉइंट होंगे जो बिगिनिंग से लास्ट तक मुझे ऑन टू पहुंचे, किन चीज़ों को मैं समझ पाऊंगा एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, चीज़ों को कैसे ऑन टिप करता हूँ। तो ऑन टिप करने के लिए चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हो, पढ़ने का तरीका अगर चीज़ें कैसे काम करेंगी, चाहे वो ध्वनि है, चाहे वो स्वाटा है, चाहे वो रस है, या मैं बोलूँ श्रुति है, ये सब कनेक्ट है, दे ऑल बीन इंटरकनेक्टेड। वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। और हम जब चीज़ों को ऑन टिप कर लेते हैं हम चीज़ों को बड़े आराम से समझ आते हैं। तो ये तो सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक था, जस्ट फर्स्ट ब्लॉक यार। सो व्हाट वुड द अदर ब्लॉक, दैट इज यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। को क्लासिकल लिटरेचर बोला जाता है, ज़्यादा बहुत डोमिनेंट है, जिसमें हम मिमेसिस की बात करते हो। यस, यू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिमेसिस, नो यू टॉक अबाउट द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, यू टॉक अबाउट द डिफरेंस ओपिनियन बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल ऑन पोइट्री। पोइट्री पे उनका अलग अलग ओपिनियन क्या है, कैसे काम करते हैं, कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए, एंड वाई वी गाइस नीड टू बी परफेक्ट इन दिस। इनमें परफेक्ट कैसे हो सकता हूँ मैं, कैसे परफेक्शन को सर्व करूँगा,
और आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर ऑन वन शॉट। ये समझना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हैं, कितने ईजी आप चीज़ों समझते हो कि मिमेसिस क्या होती है, इमिटेशन क्या है, क्यों किसी पोइट्री को क्रिएटिविटी बोला गया, क्यों पोइट्री को डेंजरस बोला गया, क्यों पोइट्री बोला गया कि मिसगाइड करती है, क्यों ये बोला गया कि झूठ है, ये बोलना ना प्लेटो था। और क्यों एरिस्टोटल जो कि अपने ही मास्टर अपने गुरु को फॉलो करता है लेकिन फिर भी एक अलग ओपिनियन लेके चलता है टूवर्ड्स पोइट्री, उसके साथ तो डेंजरस नहीं है, उसके साथ क्रिएटिविटी है, उसके साथ तो चीज़ों को प्लेजर देती है, उसके हिसाब से कुछ इनोवेटिव है। क्यों कैथारसिस और हेमरेशिया पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, जो शॉर्ट नोट्स में आते आते यू गाइस नीड टू नो कि कैथारसिस क्या होता है, क्या होता है कैथारसिस। सब पिटी एंड अगली दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, दया भी आ रही हो, डर भी लग रहा हो, यस यू बीन फ्री एंड यू डोंट पिटी ऑन दैट गाय, तो आप बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सर ये तो ट्रेजेडी हो गया। यस पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, जिसको मैंने नहीं बोला, एरिस्टोटल ने बोला एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो यार जो लोग बोलते हैं ना कि MEG 5 बहुत मुश्किल पेपर है, इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल है, मैं उनको कहता हूँ प्लीज़ डोंट से दिस। आप मेरे इंस्टा ID पे जाओ, सर मेरी इंस्टा ID @classy राहुल नीचे में कई बार आता लिखा हो, आप लोग फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली अगर फॉलो करते हो बेनिफिट आपका ही है। डू फॉलो दैट माई इंस्टा ID। और जिनका सपना ना दैट वी गाइस नीड टू गेट 70 80 90, थिंकिंग फॉर व्हाट गाइस, जॉइन ऑनलाइन क्लासेस, चल रही क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो आज, ये वो भी उन्हें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बड़े आराम से आप क्लियर कर सकते हो। तो यस दिस इज अ हाई टाइम व्हेन यू गाइस नीड टू वेक अप फ्रॉम द ड्रीम कि भैया सपना मत देखो खाली करने का। दोज हु टेक बिग ड्रीम्स डू बिग वर्क्स, कहता है दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। तो भैया काम भी तो बड़ा करना है फिर, तो ज्वाइन करो, चीज़ें क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को समझो, जो नहीं आता एक नहीं 10 बार पूछो, लिखने का काम करो, बिकॉज पेपर में आंसर लिख के आने, आंसर बताने नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू राइट ऑन सिंग समथिंग क्या ये ऐसा होगा, मुझे आंसर लिखने हैं। द मोर यू वर्क ऑन राइटिंग यू विल गोइंग टू गेट, ये आपका पॉइंट है। तो जस्ट अ बिगिनिंग सर, फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक एंड टॉक टू सेकंड ब्लॉक क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, करने का तरीका क्या है, चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सर मैं ईथोस की बात करूँ, मीथोस की बात करूँ या पैथोस की बात करूँ, ये सब इसी ब्लॉक में आता है। यस वी नीड टू अंडरस्टैंड हेमरेशिया क्या होता है, ट्रेजिक फ्लो क्या है, शॉर्ट नोट्स बोले मैंने इस ब्लॉक के, जो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये दो ब्लॉक होते हैं हम जंप करते हैं थर्ड वन के ऊपर। द थर्ड वन इज नन अदर देन बट द रोमांटिक्स। रोमांटिक्स की बात करता हूँ, दिमाग में काफ़ी लोग आते हैं सर विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं आता है क्योंकि MEG 1 नहीं है, मेरे पास विलियम वर्ड्सवर्थ आता है। यस विलियम वर्ड्सवर्थ आता है क्योंकि वो मुझे ऑन टू चाहिए। मेरे पास ST कॉलेज आता है विद फैंसी एंड इमेजिनेशन। मेरे पास PB शैले आता है विद द डिफेंस ऑफ पोइट्री। सब के सब अपनी अपनी कहानी लेके आते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, चीज़ों को डिफाइन करना, चीज़ों को समझना, डिक्शन की बात करना। व्हाट इज पोइट्री डिक्शन, क्या है पोइट्री डिक्शन, काम कैसे करता है, डिक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री और प्रोज का डिक्शन एक जैसा होना चाहिए। कि उसको लगता है कि यार ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ में डिफाइन होगा, एक ही चीज़ से बताएंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा, हम चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं, दूसरा कहता है नहीं यार ये ठीक नहीं है। वो कहता है अपने फ्रेंड के लिए ST कॉलेज ने वर्ड्सवर्थ को कहीं ना सपोर्ट किया कि उसका फ्रेंड था, चलो उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में रियलाइज़ कि मैंने तो ब्लंडर कर दिया। पोइट्री और प्रोज दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, सीरियसली। प्रोज तो कोई भी लिख देगा, हाँ मैं हम में कोई भी लिख देगा। पोइट्री लिखने के लिए यू नीड टू हैव द गट्स सॉलिड टू से दिस इज रियली ट्रू। हाँ बिल्कुल सच है कि पोइट्री लिखने के लिए दम चाहिए, हर कोई पोइट्री नहीं लिख सकता। तो उसका डिक्शन अलग है, उसका वे आउट अलग है, उसमें प्रोसोडिक फीचर यूज होता है, मीटर यूज होता है, आयन पेंट मीटर, हमें पता होना चाहिए क्या है, कैसे काम करता है, प्रोसोडिक फीचर में परफेक्शन चाहिए आपको, ये सब यूज़ होता है। यू नीड टू नो कि यार क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा और हम कैसे फॉलोअप करेंगे, चीज़ों को कैसे समझेंगे। तो बड़े आराम समझना, जैसे मैं हाई पिच में चल रहा हूँ आपको नहीं चलना, आपको चीज़ों को समझना है कि जब आप चीज़ों को समझ पाओगे तब आप उनको लिख पाओगे। और मैं लिख के दे रहा हूँ, इस क्लास को नोट करके रख लेना, सेव कर लेना। इस क्लास में बोला वाला एक एक क्वेश्चन के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आना, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन कम आउट ऑफ दिस क्लास। तो आप लोग तैयारी करो अभी, दिस अ हाई टाइम। तो आपको पूरा का पूरा क्लियर करना है, जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट। मतलब काफ़ी चीज़ें सर जो क्लियर होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा। तो ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ होता। फिर आया ST कॉलेज जो फैंसी और इमेजिनेशन की बात करता।
जो बात करता है इमेजिनेशन की, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन दो प्रकार है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब दोनों को क्लियर करना है, दोनों को समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या है प्राइमरी इमेजिनेशन, क्या है सेकेंडरी इमेजिनेशन, दोनों को कैसे क्लियर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलो होगा जो हम लोगों को ऑन टिप आना चाहिए। यस, कहीं ना कहीं आप लोगों को आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए करने का तरीका क्या है। दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉलो ऑफ यू। तो आप करते हो, करने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे फॉलो करते हो, ये सारी चीज़ें काम करेंगी आप लोगों के लिए। फिर हम जंप करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। दैट नेक्स्ट सेक्शन सीरियसली वर्क्स फॉर ऑल ऑफ यू। आपके तो चीज़ें हमें ऑन टिप पहुंची। बात कर रहे हैं किसकी? पीबी शैले की, डिफेंस ऑफ पोइट्री। एक ऐसे था जो लिखा पीबी शैले ने ऑन द पोइट्री। किसी आदमी ने काम किया और किसने उसके काम को बोले सर वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैंने देखा वेस्ट ऑफ टाइम क्या है, हर कोई पोइट्री नहीं लिख सकता। ये मैंने पीबी शैले ने हाईलाइट किया। पीबी शैले ने बताया पोइट्री है क्या, उसकी क्लास क्या है, क्यों इट्स नोन एज टू बी अ टफ पार्ट फॉर एनीवन टू राइट ऑन पोइट्री। हर कोई पोइट्री नहीं लिख सकता, हर किसी के बस की भी नहीं। तो कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, चीज़ें किस तरह काम करेंगी, ये सब पीवी शैल ने हाईलाइट किया। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है स्पॉन्टेनिटी, क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, दैट व्हाट डू, आई रिपीट, कहता है व्हाट रोल्स डू स्पॉन्टेनिटी, इमोशन एंड पर्सनैलिटी। शुड आई स्पीक अगेन? हाँ, ये क्वेश्चन पक्का ऑन टिप करना। कहता है व्हाट रोल्स डू स्पॉन्टेनिटी, इमोशंस एंड पर्सनैलिटी हैव इन वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी, मेरी थ्योरी नहीं है, वर्ड्सवर्थ की थ्योरी। तो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। आपने कहा ये तो सब मुझे पता होना चाहिए दैट हाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन दिस। उसके बाद फॉलो करता है पीबी शैले। कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीबी शैले, जो उसने हाईलाइट किया। हाउ डज पीबी शैले एस्टैब्लिश पोएट्री एज अ सीरियस प्री ऑक्यूपेशन इन सोसाइटी। यस, द सीरियस प्री ऑक्यूपेशन सोसाइटी। तो ये किसने बोला? ये बोला पीबी शैले ने। एंड देन अगेन मैं बात करता हूँ किसकी? वर्ड्सवर्थ की। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन। यस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन थ्रू वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। जो उसने बोला लिरिकल बैलेट क्या है, काम कैसे करता है, करने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे फॉलो होती हैं, ये सब आपको आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक 3। कम टू ब्लॉक नंबर 4। सर ब्लॉक नंबर 4 जिसको बोलते हैं न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म सर काफ़ी सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पता होना चाहिए आपको, आपको सेंटेंस पता होना चाहिए, आपको पता न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है, आपको अफेक्टिव पॉलिसी, इंटेंशन पॉलिसी पता होनी चाहिए। यस, यू नीड टू नो। आपको पता होना चाहिए जो न्यू टर्म है जिसको न्यू क्रिटिसिज्म ये किसने दी, रोनाल्ड बार्थ्स का क्या रोल था, उसने क्या रोल प्ले किया न्यू क्रिटिसिज्म में। व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, इसको कौन इन्वेंट करके लाया, ये कैसे डिफरेंट है। वाई द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज इम्पॉर्टेंट पार्ट इन टूडेज कंटेम्प्रेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो सिग्निफिकेंट तो है, कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर भी करता है, हमें समझ में आना चाहिए, हमें चीज़ों को फॉलो करना भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ दिमाग में आती हैं, हम चीज़ों को कैसे लिख रहे हैं, क्या होगी आइडियोलॉजी, चीज़ों को कैसे डिफाइन किया जाएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में, आप इजीली ग्रैब भी कर पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म। सर रोल ऑफ टी.एस. इलियट भी आता है न्यू क्रिटिसिज्म में, तो आप लोगों को भी बताना चाहिए रोल ऑफ टी.एस. इलियट क्या है, उसने कैसे डिफाइन किया। सर वो इंडिविजुअल टैलेंट की बात करता है, ट्रेडिशनल टैलेंट की बात करता है, तो हमें आना चाहिए। यस, वी नीड टू नो। तो मैं होप कर रहा हूँ कि सबके सब मेरी बात को सुन भी रहे हैं और इन क्वेश्चंस को लिख भी रहे हैं। जो नहीं लिख रहा कांट हेल्प इट, कि मैं बेसिक करूँगा, आप बेसिक कैसे करते हो, करने का तरीका क्या वो आप लिख रहे हैं। एक क्रिटिकल नोट था यहाँ पे, डेथ ऑफ ऑथर, उस पर काम जरूर करना। यस, डेथ ऑफ ऑथर, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी चीज़ों को समझने भी। और वेमसेट का जो नोशन बताया मैंने, कौन सा वाला, अफेक्टिव पॉलिसी वाला या इंटेंशनल पॉलिसी वाला, उसको अच्छे से ग्रिप करना, तो ये काम करेगा। एक क्वेश्चन हो रहा है जो लैकेन की थ्योरी, यस लैकेन की थ्योरी, डिस्कस लैकेन्स मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिटिकल थ्योरी, वो आपको बताना चाहिए। तो मैंने आंसर इसका बता दिया था ऑलरेडी पहले, आई होप आप लोग ध्यान दिया और यू नो द आंसर। Next, block number 5, one of the best block of your course, that is Marx's literary criticism. मार्क्स, कार्ल मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ये हम टॉकिंग कार्ल मार्क्स, ये सोसाइटी की बात करता है, ये सोसाइटी में होने वाले चेंजेस की बात करता है, ये सोसाइटी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, ये बात करता है द आइडियोलॉजी दैट वाज बीन फ्रेम्ड बाय द डिफरेंट पीपल। लोग अलग अलग आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, चीज़ों को कैसे फॉलो करते हैं, समझाते कैसे हैं, उसकी बात करता है। कार्ल मार्क्स आपको बोलता है कि हमें बेस पता होना चाहिए।
द बेस क्या है, मतलब हर आदमी जिस क्लास को बिलोंग करता है ना उसके हिसाब से उसका थॉट प्रोसेस होता है, और जिस थॉट प्रोसेस से वो काम करता है वो उसी के हिसाब से सोचता है और उसी के हिसाब से लिखता है। अगर मेरे को कोई बोलेगा दैट यू नीड टू राइट एन स्टोरी, यस आई कैन राइट एन स्टोरी फॉर मिडिल क्लास। हाँ ठीक है, बाय द गॉड देयर आई बिलोंग टू अ गुड क्लास की जिसमें हर चीज़ मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत रिच नहीं हूँ यार। अगर आप मेरे को बोलो कि मुझे कुछ लैक्स की चीज़ चाहिए इंस्टेंट बेसिस पे, नो आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दैट ऑन इंस्टेंट बेसिस। यस आई कैन प्लान, आई कैन हैव इट, बट ऑन इंस्टेंट बेसिस नहीं ले पाऊँ। सेम अब टाटा बिरला अंबानी को बोलते हो कि पुअर क्लास की कहानी लिखे, नहीं लिख सकता, उसके बस की नहीं है यार। वो पुअर था ही नहीं कभी, वो फील भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिलोंग ही करता है द पीपल बॉर्न विद गोल्डन स्पून। तो वो कैसे लिखेगा उसकी कहानी। सेम विद द पुअर क्लास, आप बोलो सही अल्ट्रा रिच की कहानी लिखो, नहीं लिख सकता, क्योंकि उसका बेस ही वो नहीं है। उसका बेस मीन्स उसका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, वो किस क्लास को बिलोंग करता है, जैसी क्लास को बिलोंग करता है वैसा उसका थॉट हो जाएगा, वैसा ही वो सोचते रह जाएगा। इसको बोलते हैं मास्टर्स इलेक्ट्रिकिटीज थ्योरी लेके चलता है। जो आदमी जिस क्लास को बिलोंग करता है वो वैसा ही सोचता है, वैसा ही लिखता है। एग्जाम्पल लेते हैं, विलियम शेक्सपियर पढ़ो, राजा महाराजा की कहानी पढ़ो, मोटका जानक पढ़ो, अनीता देसाई पढ़ो। सर आप किसको पढ़ो, आप पढ़ो आर के नारायण को पढ़ो। ये वो क्लास बिलोंग करते हैं जिस क्लास में वो खुद रहते हैं, वैसे ही कहानी लिखते हैं। मुंशी प्रेमचंद को पढ़ो, बहुत रियलिस्टिक लगता है हमें। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्लास को डिफाइन करता है, वो सच को डिफाइन करता है, तो वही तो हमें आना चाहिए। दिस व्हाट वी गाइस नीड टू डू। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपने। यू नीड टू गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलो, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्यों इतनी मेहनत करो कि मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए। अरे आराम से पैर रखो, अगर भागना है तो पहले चलना सीखो। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, बेस को क्लियर करो। बेस से बनती है आपकी आइडियोलॉजी, जिसको बोलते हैं सोशल रियलिज्म, जिसको आइडियोलॉजी भी बोलते हैं। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आता है आपसे, क्वेश्चन आता है व्हाट डू इलेक्ट्रिक मास्टर्स इलेक्ट्रिक क्रिटिसिज्म, डिफाइन बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, डिफाइन सोशल रियलिज्म, डिफाइन आइडियोलॉजी। तो वही तो ऐसा भी है ये। हमें आना चाहिए हम कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, कौन से हमें ऑन टिप पहुंचिए। वाई वी गाइस नीड टू मास्टर ऑल दिस, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं बार बार, और हमें चीज़ों को क्लियर करना होता है। तो आप बोलते हो सर ये एक थॉट प्रोसेस है जिसको हमें क्लियर करना है। ये वो चीज़ें जो डिफाइन करती हैं चीज़ें कैसे काम करेंगी, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप कैसे करेंगे। क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, क्या एक्सप्लेन मास व्यूज ऑन द बेस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर रिलेशन, हाउ डज बिकम कॉन्शियस ऑफ हिज ओन क्रिएशंस। हम अपनी ही थॉट प्रोसेस में होते हैं और अपने ही थॉट प्रोसेस से अलग अलग चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। देन इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर ओन विशेस। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। जंप करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम चीज़ें समझ भी लेंगे, चीज़ों को क्लियर भी कर लेंगे। समझना तो समझते हैं ना, पहले कुछ ज़्यादा आगे नहीं जाना, पहले चीज़ों को क्लियर करते हैं। चीज़ें क्लियर कैसे होती हैं उसको फॉलो करते हैं। पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है, सबसे पहला पॉइंट दिमाग में आता है कि मैं इसको कैसे क्लियर करूँ, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस। मेरे पॉइंट्स ऑन टिप पहुँचिए, मुझे पता है कि मैं कैसे आंसर दूंगा, आंसर लिखने का तरीका क्या होगा और फॉलोअप क्या मेरे लिए। तो उनको ये चलता है, बाकी की तो डिस्कशन नहीं कर रहा मैं तो बेसिक्स पे काम कर रहा हूँ, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। बेसिक्स पे आते हैं तो आगे हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। सर वो ब्लॉक जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है, अगर आप बोलते हैं इस पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक, दैट इज ब्लॉक नंबर 6, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के वो क्लियर करो। फिर 4 पार्ट्स, विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन बाय मैरी वोllstonecraft, then second A Room So Song by Virginia Woolf, third Second Sexes, and the last not the least feminist criticism of wildness. अब शो वॉल्टर है यार, हाँ मतलब ऑनेस्टली आई नीड टू ब्लैक फेमिनिज्म कहते हैं, गायनोटेक्स के आई नीड टू नो व्हाट इज ब्लैक फेमिनिज्म, व्हाट इज गायनोटेक्स। चीज़ों को क्लियर करना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना, फेमिनिज्म को क्लियर करना, फेमिनिज्म क्या होता है उसको समझना, उसके बेसिस को हाईलाइट करना, वर्जीनिया वुल्फ की आइडियोलॉजी को फ्रेम करना, मैरी वोllstonecraft ने क्या बताया है विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन में वो बताना है। सेकंड सेक्सेस में किस तरह वो हाईलाइट किया गया, किस तरह उसको इन्फीरियर दिखाया गया एज कम्पेयर टू मैन, और कैसे चीज़ें हाईलाइट की गई। ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए।
यू नीड टू नो ईच एवरीथिंग। आपको इनके डिफरेंसेस बताना चाहिए, आपको पता क्या फंक्शंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं, चीज़ें कैसे चलती हैं, और दैट ऑपरेशन दिखाएगा, कहीं ना कहीं दबाव दिखाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं जो ये लिटरेचर है ना, लिटरेचर अपने आप को डिफाइन करता है कि वो है क्या। अगर वो पैटर्न सोसाइटी को डिफाइन करता है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी को डिफाइन करता है, चीज़ों को कैसे हाईलाइट करता है, वो सब हमें बताना चाहिए। जिसमें आप बोलते हो सर एक आइडियोलॉजी फ्रेम करती है मैरी वूज़नक्राफ्ट या बोलूँ वर्जीनिया वुल्फ, दोनों पॉइंट ऑफ फेमिनिस्ट थी, ठीक, डेफिनेटली बहुत डोमिनेंट थी। उनने क्लास को कैसे दिखाई दिया उसको बता। शुभ वोल्ट ने किस तरह हाईलाइट किया फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द वाइल्डनेस, वो ऑन टिप होना चाहिए। फिर आते हैं हम डी कंस्ट्रक्शन पे, जो ब्लॉक नंबर 7 डी कंस्ट्रक्शन। उसके लिए स्ट्रक्चरिज्म को समझो, कंस्ट्रक्टिविज्म को समझो। डी कंस्ट्रक्शन है क्या उसको क्लियर करो, उसके पॉइंट्स को समझो कि डी कंस्ट्रक्शन किस तरह काम करता है। वाई डी कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हम उसको कैसे परफेक्शन ले सकते हैं, हमारे लिए एक एक चीज़ को कैसे ग्रिप किया जाता है। वाई वी गाइज नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट, उसको किस तरह हाईलाइट किया गया, कैसे हम ग्रिप करते हैं, एंड हाउ वी बी एबल टू गेट ऑल द थिंग्स ऑन टिप। इस पे काम करना। देन जंप टू द लास्ट कंटेम्प्रेरी लिटरेचर सर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ब्लॉक नंबर 8, जिसमें साइकोलॉजी का नाम देखिए, इट ईगो सुपर ईगो को डिफरेंस दिया गया। वी नीड टू नो भाभा का कॉन्सेप्ट से पॉप का कॉन्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। पोस्ट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे काम करता है, चीज़ें कैसे हाईलाइट होती हैं, एंड व्हाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको तो डिस्कस क्रिटिकली द सैमुअल इशू द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, उसको डिफाइन करना है। तो एक छोटी सी एफर्ट थी फ्रॉम माई साइड फॉर MBG 05। अब रह गया सर एग्जाम क्वेश्चंस कब दोगे, जल्दी आपको एग्जाम क्वेश्चंस भी मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड गाइस, make sure those who work hard will get the things clear.